अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। जी अस्सलामुअलैकुम, टीम 10 की जानिब से बात कर रहा हूँ। काइंडली आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मेरी वीडियो और वॉइस आपको क्लियर आ रही है। जी मंथली मेंबर जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और मुझे कमेंट करके बताते जाइए कि आपको मेरी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, जल्दी जल्दी आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको हमारी वीडियो और वॉइस क्लियर आ रही है। वीडियो वॉइस क्लियर आ रही है तो काइंडली जल्दी जल्दी हमें कमेंट करके बता दीजिए। जी मंथली मेंबर ऑल क्लियर। सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब आप लोग? जी जमशेद भाई, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? और जैसे जैसे हमारे साथ बाकी मेंबर जुड़ते जा रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताते जाइए कि आपके पास हमारी स्ट्रीम क्लियर आ रही है और वॉइस कैसी आ रही है। स्ट्रीम वॉइस दोनों का क्लियर कर दीजिए, क्योंकि टेक्निकल एक इशू आ रहा है बार बार, जिसकी वजह से हमें लाइव आने में एरर आ रहा है। जी कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए। जी सही, सब क्लियर है, ठीक है। जी तो कौन कौन हमें कहाँ कहाँ से देख रहा है? हमारे साथ थोड़े थोड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता करके जुड़ जाएं, फिर इंशाल्लाह हम अपने सेशन का आगाज़ करेंगे। जी तो कौन कौन कैसा है? जी सब क्लियर है, ठीक है। तो आप सब लोग कैसे हैं? और ये बताएं कि खान अहमद भाई कह रहे हैं वीडियो स्टक। काइंडली मुझे जल्दी कमेंट कर दीजिए सब लोग एक बार। और मुझे ये बताएं कि पिछले 2 दिन में आप लोगों ने किस कॉइन में ट्रेड ली, किस में आपने प्रॉफिट बनाया या किस में आपने लॉस किया। तो ज़रा अपनी स्टोरी मुझे ज़रा शेयर करके बताते जाएं। जी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। खान भाई आपके पास हो रही है या बाकी लोगों के पास भी हो रही है? बाकी लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके पास भी क्लियर नहीं आ रही है क्या? अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों ने पिछले 2 दिनों में किसी ने कोई ट्रेड की, किसी ने प्रॉफिट बनाया, लॉस बनाया, वो ज़रा हमसे शेयर करें। जी आप लोग अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इथेरियम में ट्रेड ली, 96 शॉर्ट किया अभी तक। नोमान भाई, आपने रिस्क टू रिवॉर्ड अपना मैनेज नहीं किया होगा यकीनन। रिस्क टू रिवॉर्ड के बगैर तो कभी भी ट्रेड लेनी ही नहीं चाहिए, जब तक आप अपना वॉलेट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते। जमशेद भाई ने इथेरियम में प्रॉफिट बनाया बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। जब भी ट्रेड लें रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ लें, हमेशा आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर मनी आपका स्टक हो जाएगा हमेशा। अबूज़र भाई ने बीएनबी में प्रॉफिट बनाया माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा अच्छा, मार्केट अपडेट से पहले मैं आपसे ऐसे एक मार्केट के बारे में मुआयना करना चाह रहा हूँ। देखिए अभी करंटली हो क्या रहा है, अगर हम कल से अब तक देखें मार्केट को, तो मार्केट ने ड्रॉप लिया है, ठीक है ना। मार्केट $21,000 के ऊपर थी। तो अभी करंटली चल क्या रहा है कि FTX और बाइनेंस, ये दो बड़ी मेन एक्सचेंज हैं, ठीक है ना। या अभी मैं आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, फिर हम अपडेट की तरफ बढ़ेंगे। जब तक हमारे साथ लोग जुड़ जाएंगे मैं आपको बताता हूँ। FTX और बाइनेंस ये दो बड़ी बड़ी एक्सचेंज हैं, ठीक है। इन दोनों के दौरान चल रहा है क्लैश। जो बाइनेंस वाले हैं, जो उनके ऑनर हैं सीजी, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी FT एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है FTT, उसकी होल्डिंग जितनी है उसको हम सेल ऑफ कर देंगे। स्लो स्लो करके हम उसे सेल ऑफ करेंगे। अब ये जो न्यूज़ है, ये थोड़ा सा मार्केट के अंदर एक कल से लेकर अब तक थोड़ा पैनिक क्रिएट कर रही है। तो जिसकी वजह से लोगों का इम्पैक्ट ये आ रहा है कि लोग जो है लॉस के अंदर अपने कॉइन्स को सेल कर रहे हैं। कुछ लोग इन दो एक्सचेंजेस से अपना फ़ंड विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक पैनिक मचा हुआ है मार्केट के अंदर।
तो करंटली ये सिचुएशन हुई हुई है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा डाउन जा रही है। तो हमें अपने आप को मैनेज करके चलना है। तो इस टाइप की न्यूज़ आती रहती हैं, हमें उस पर नज़र रखते हुए अपनी हर चीज़ को अपने अच्छे से मैनेज करके चलना है। तो ये आपसे एक न्यूज़ शेयर करनी थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ा फॉल ऑफ हुआ है, मतलब काफ़ी फॉल आया है थोड़ा बहुत कल से लेकर अब तक। और अभी अगर हम देखें तो FTX के टोकन के अंदर भी कल से लेकर अब तक काफ़ी ड्रॉप ऑफ आया है इस न्यूज़ की वजह से। तो हमें इन चीज़ों की, मार्केट के अंदर ये चीज़ें होती रहती हैं, तो इसकी वजह से मार्केट का सिनेरियो अभी थोड़ा सा बेयरिश हुआ है। चलें अब अपनी मार्केट अपडेट की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बिटकॉइन मार्केट अपडेट करेंगे, उसके बाद इथेरियम मार्केट अपडेट करेंगे, कॉइन मार्केट कैप पे ज़रा हम वॉल्यूम को चेक करेंगे, फिर उसके बाद मुझे एक आपसे अनाउंसमेंट शेयर करनी है, फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बिटकॉइन हाल्विंग। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, बिटकॉइन हाल्विंग। ठीक है, बिटकॉइन हाफिंग भी कहते हैं इसे। और उसके बाद आप जो कॉइन बोलेंगे उसका मैं टीए कर दूंगा। ठीक है, तो चलें अब हम अपने सेशन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बिटकॉइन अपडेट की तरफ। अच्छा, बिटकॉइन को अगर मैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखूं तो करंटली बिटकॉइन को जो सपोर्ट मिली है डेली टाइम फ्रेम में वो मिली है EMA 10 पे डेली टाइम फ्रेम में। और कहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस आया था? बिटकॉइन का प्राइस आया $20,605 तक। उसके बाद से ये जो कैंडल है अभी डेली टाइम फ्रेम की EMA 10 से ऊपर ही है। EMA 10 ने बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छी सपोर्ट दी है। ठीक है, और अगर हम पिछली डेली टाइम फ्रेम में 2 दिन से देखें, यहाँ इस कैंडल को और इस कैंडल को देखें, ऑलमोस्ट जो न्यूज़ आई है उसके बाद से बिटकॉइन का प्राइस भी 3.3% तक डाउन हुआ है। तो ये सपोर्ट फौरी ब्रेक हो गई थी। ये जो न्यूज़ आई थी थोड़ी सी जिसने मार्केट के अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है, तो इसने देखें डेली कैंडल क्लोजिंग भी इसके नीचे ही हो रही है अभी। ठीक है, कल की भी डेली के नीचे हुई थी अपनी इस सपोर्ट से, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जोन बताया था $21,000 को होल्ड करना चाहिए। तो अभी जो है प्राइस उस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है और डेली टाइम फ्रेम में अभी भी हमारा करंट प्राइस $20,706 पे है। ठीक है, और EMA 10 की हमें सपोर्ट मिली हुई है। अब हमें नोटिस ये करना है कि बिटकॉइन का प्राइस अगर वापस हम कहते हैं कि भाई हमें $21,000 के ऊपर स्टेबल हो, तो उसके लिए शर्त यह है कि बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम में ये जो इसकी EMA की सपोर्ट है ये होल्ड करनी चाहिए। और इसकी जो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी सपोर्ट आ रही है वो $20,500 आ रही है, जिसको बिटकॉइन को लाजमन होल्ड करना चाहिए अगर इसको यहीं से बाउंस बैक लेना है। तो ये $20,500 से कैंडल क्लोजिंग नीचे ना हो, ये एक इसका बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उसके बाद इसकी है $20,000 पे इसकी सपोर्ट है अच्छी बिटकॉइन की, जहाँ पे हम कह सकते हैं एक डिमांड जोन के अंदर एक बिटकॉइन का प्राइस आ जाता है। तो यहाँ पे आके डेली टाइम फ्रेम में मोस्टली बायर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। बट न्यूज़ का इम्पैक्ट बहुत होता है मार्केट पे, फंडामेंटल न्यूज़ का, तो हमें उसको भी साथ देखना है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमें क्लोजिंग $20,500 से नीचे नहीं देनी चाहिए बिटकॉइन को आज। ठीक है, इसको आपने डेली टाइम फ्रेम में नोटिस रखना है कि $20,500 से नीचे बिटकॉइन की क्लोजिंग ना हो। अब ये हो गई बात डेली टाइम फ्रेम की। अब इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, मैंने जो आपको रेजिस्टेंस बताई हुई है 21,000 डेली टाइम फ्रेम में 21,500 की, ये एक काफ़ी हैवी इसकी रेजिस्टेंस बनी हुई है। इसका यहाँ पे प्राइस भी गया, उसके बाद से अभी सेल ऑफ कंटिन्यू बिटकॉइन के अंदर हो रहा है। पहली सपोर्ट जो इसकी EMA पे थी, EMA 10 पे थी 4 आवर टाइम फ्रेम में, जो ब्रेक हो गई। उसके बाद अभी इसकी सेकंड सपोर्ट भी देखें ब्रेक हो गई है EMA 50 की। अब करंटली अगर EMA वाइज देखूँ मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो इसकी मेरे पास EMA 100 पे सपोर्ट आ रही है $20,442 पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैंडल क्लोजिंग 20,500 से नीचे ना हो, जो कि बिटकॉइन के प्राइस के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो हमें लेवल्स पर नज़र रखनी है। करंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन के अंदर अभी सेलर्स एक्टिव हुए हैं, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर मैं EMA के थ्रू बताऊं तो आपको सपोर्ट इसकी मिल सकती है $20,442 पे। और अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें, किसका, बिटकॉइन का जो बाइंग जोन बनता है स्पॉट के अंदर, जहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो हमारे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, 20,300 से 20,000 तक का ये जोन है। तो ये सपोर्ट्स लाजमी बिटकॉइन को होल्ड करनी चाहिए।
4 आवर टाइम फ्रेम में अगर मैं RSI को एक नज़र देख लूँ, 4 आवर टाइम फ्रेम में RSI भी 42.73 पे है। ये जब से ओवरबोट हुई है उसके बाद से RSI भी कंटिन्यू डाउन जा रही है और बिटकॉइन का प्राइस भी कंटिन्यू डाउन जा रहा है। तो ये जब जब ओवरबॉट होती है उसके बाद एक RSI के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखूँ, 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखें RSI काफ़ी नीचे है, 39 पे, और ये अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में 20.6 तक भी आई थी जब बिटकॉइन का प्राइस 20,595 तक आया था 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो RSI भी 20.24 तक आई थी। तो अभी जो RSI है वो 39.12 पे है, ठीक है। तो अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में देखूं और मैं यहाँ पे वॉल्यूम भी देखूं तो वॉल्यूम भी बहुत लो आ रहा है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में एक चीज़ ये जो कि अच्छी नहीं है वो ये कि EMA जो पहले बिटकॉइन को 1 आवर टाइम फ्रेम में सपोर्ट दे रहे थे अब वो सब रेजिस्टेंस दे रहे हैं। EMA 10, EMA 200, EMA 200, EMA 100, EMA 50, तो ये सब जो है बिटकॉइन को रेजिस्टेंस दे रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में जो इसकी रेजिस्टेंस EMA के अकॉर्डिंग आ रही है, EMA 10 पे 20,729 पे, सेकंड जो EMA के थ्रू आ रही है 20,755 पे, और EMA 100 पे आ रही है 20,919, और EMA 50 पे आ रही है $20,953। तो EMA के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सपोर्ट आ रही है। और करंटली हमारे पास EMA वाइज अगर हम देखें तो सारे EMA की सपोर्ट ब्रेक हो चुकी है। अब सारे EMA रेजिस्टेंस बन चुके हैं बिटकॉइन की प्राइस के लिए। तो आपने आज जो नज़र रखनी है वो ये नज़र रखनी है कैंडल क्लोजिंग 20,500 के नीचे ना हो, इससे ऊपर हो तो फिर थोड़ी बेहतरी बिटकॉइन में आ सकती है, नहीं तो अदरवाइज़ अगर ये ब्रेक हो जाती है तो फिर $20,000 का हमारे पास जोन बचता है। तो ये थी हमारी बिटकॉइन की अपडेट। अभी आप सब लोग पहले मुझे कमेंट करके बताएं कि बिटकॉइन अपडेट आप सबको क्लियर हो गई है, और मुझे ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप सबको अभी तक जो ट्रांजैक्शन है हमारी ट्रांसमिशन है वो मौसूल सही हो रही है, ये मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जी, मुझे कमेंट करके ज़रा बता दीजिए आप लोग। आप हमारे साथ थोड़ा इस चीज़ में आप ताउन करें, क्योंकि हमारे साथ फेसबुक ग्लिच आ रहा है बार बार, जिसकी वजह से हमें लाइव आने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं आपसे बीच बीच में पूछ रहा हूँ। जी, आप सबको क्लियर है? ठीक है, बिटकॉइन अपडेट आप सबको क्लियर है? ठीक है, ज़बरदस्त। जो ठीक है, सबको क्लियर है, सही है, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अब हम इथेरियम की अपडेट की तरफ चलते हैं, इथेरियम को देख लेते हैं हम। अच्छा, इथेरियम का मैंने आपको देखें जोन्स बताए हुए थे, ये 3-4 लेवल मैंने आपको डिस्कस किए हुए थे, जिसके अंदर 3 लेवल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। $1,600, $1,660 जो है ये हमारी एक रेजिस्टेंस बनी हुई थी, ठीक है, जहाँ से बिटकॉइन का प्राइस अच्छा खासा इथेरियम का प्राइस 1 आवर टाइम फ्रेम में काफ़ी सेल ऑफ हुआ। और ये जैसा कि मैंने एक डिमांड जोन काफ़ी पहले से बनाया हुआ है इथेरियम का। तो अभी अगर हम देखें तो इथेरियम करंटली अपने डिमांड जोन से बाउंस बैक कर रहा है। ये जो इसका डिमांड जोन मैंने बनाया हुआ है ये हमारा 1582 से $1,566 तक का हमारा डिमांड जोन है। तो करंटली जो इथेरियम ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी बिल्कुल अपने डिमांड जोन में आया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे भी आया, बट यहाँ से अपने डिमांड जोन से उसने एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है इथेरियम। करंटली जो 1587 पे इथेरियम का प्राइस चल रहा है, जो इसे बाउंस बैक मिला है $1,550 से ऑलमोस्ट मिला है। अगर मैं EMA के अकॉर्डिंग देखूँ, EMA 200 पे और EMA 10 पे से एक सपोर्ट मिल रही है जो कि हमारी 1581 पे, उसके बाद EMA 200 पे मिल रही है 1 आवर टाइम फ्रेम में $1,579 पे। अगर मैं EMA के अकॉर्डिंग देखूं तो इसका एक ये इम्पोर्टेंट जोन आ रहा है 1596 EMA 50 पे, ये एक जोन है। यहाँ से अगर हम देखें इधर से हमें एक हैवी सेल ऑफ भी आया है इथेरियम के प्राइस में, तो यही हमारी एक करंट रेजिस्टेंस बनी हुई है। हमें ये देखना है कि क्या इथेरियम अभी से ब्रेक करता है, या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से अब EMA 200 से बाउंस बैक किया है कि EMA 50 पे जाके वापस रिजेक्शन ले ले।
तो इस ईएमए पे आपने नज़र रखनी है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर, ईएमए 50 पे, ठीक है। तो अगर मैं आपको इथीरियम के लेवल्स कुछ बता दूं कि यहाँ पे आपने इसको देखना है कि इथीरियम के प्राइस को ये लेवल्स होल्ड करने चाहिए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इसका लेवल आ रहा है इथीरियम का $1580, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और इथीरियम को कैंडल क्लोजिंग जो देनी चाहिए वो 1550 से नीचे ना दे, क्योंकि अगर 1550 से नीचे देगा तो हमारे इस जोन में आ जाएगा, अपनी सपोर्ट से नीचे आ जाएगा और हमारे इस जोन में आ जाएगा। तो इथीरियम पे आपने नज़र ये रखनी है कि 1550 से इसकी कैंडल क्लोजिंग नीचे ना हो, क्योंकि अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर वो एक एक इतना अच्छा साइन नहीं है इथीरियम के लिए। 1550 से ऊपर इसकी क्लोजिंग रहनी चाहिए इथीरियम की। और जो इसकी मैंने आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में ईएमए के अकॉर्डिंग सपोर्ट बताई है वो आ रही है ईएमए 50 पे, 1595 पे। तो ये इथीरियम के आपने लेवल याद रखना है। अगर मैं आपको रेजिस्टेंस बताऊं इथीरियम की डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में इसकी 1660 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। और जो इसकी एक अच्छी सपोर्ट है वो $1580 पे, जिसको अभी इथीरियम होल्ड कर रहा है और ये होल्ड करनी भी चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आ रही है 1523 पे 4 आवर टाइम फ्रेम की। तो ये इथीरियम के लेवल्स हैं, इनको आपने अपने ध्यान में रखना है। अच्छा, इथीरियम अपडेट आप सबको क्लियर है? मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते जाइए। जी, इथीरियम अपडेट आप सबको क्लियर है? जी, मुझे कमेंट करके बताते जाइए। ब्लैक स्क्रीन आ रही है आपके पास? तो और लोगों के पास भी आ रही है ब्लैक स्क्रीन, या सही आ रहा है सब? जल्दी जल्दी आप मुझे एक बार दोबारा कमेंट करें। एक भाई कह रहे हैं उनके पास ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आप लोगों के पास सही आ रही है? सही है, सब क्लियर है। जी, सही आ रही है, सही है, सबको अभी क्लियर आ रही है। अच्छा, स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही है। जी, ये हमारे पास फेसबुक का ग्लिच हो रहा है एक बार बार, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है लाइव आने में। किसी के पास सही आ रही है, किसी के पास थोड़ी सी ख़राब आ रही है। चलें, क्लियर है। अच्छा, अगर आप लोगों को स्ट्रीम के अंदर जैसे पिक्सल सही नहीं आ रहे तो यहाँ सेटिंग में जाके आप इसको 720p कर लीजिए। आप इसको 720p कर लीजिए तो आपके पास सही आ जाएगा। स्टकिंग ब्लिंकिंग ब्लैक स्क्रीन, हाँ एक प्रॉब्लम तो आ रही है। तो ऑल क्लियर। चलें, हम आहिस्ता आहिस्ता अपने इसको लेकर चलते हैं स्ट्रीमिंग स्क्रीन को, क्योंकि कुछ लोगों के पास सही भी आ रही है और काफ़ी लोगों के पास सही आ रही है वैसे स्ट्रीम। चलें, अब हम आगे बढ़ते हैं। खान भाई, आप रिफ़्रेश करें एक बार दोबारा, क्योंकि मेरे पास आप लोगों के कमेंट बिल्कुल सही आ रहे हैं। स्ट्रीमिंग स्क्रीन जो स्क्रीन है वो भी सही चल रही है। अच्छा, अच्छा, आप सब मुझे ये बताएं। अच्छा, आप सब मुझे ये बताएं जब तक कि आप में से सारिम भाई किस किस को याद हैं जो ऑस्ट्रेलिया से पहले लाइव आते थे दोपहर को 3 बजे? आपको वो टीचर याद हैं जो दोपहर में सारिम भाई हमारे पास लाइव आते थे? किस किस को याद है, ज़रा कमेंट करके बताएं। जी, किस किस को याद हैं सारिम भाई? जी, आप में से मुझे कमेंट करके बताएं पहले आप सब में से कि सारिम भाई किस किस को याद हैं। अच्छा, भाई को याद है।
हाँ जी सही। अच्छा, नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर थे। और असल में बात यह है कि सारिम भाई बहुत अच्छे टीचर थे और माशाल्लाह से आप लोगों को उन्होंने पढ़ाया भी है। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं दोबारा से लाइव आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्ट्रीम इशू आ रहा है। जी। अच्छा, सारिम भाई जो थे हमारे ऑस्ट्रेलिया से, वो यहाँ लाइव आते थे। तो अब ये है कि जब सारिम भाई की शादी होने वाली थी तो उन्होंने ग्रुप से, जैसे ये था, उन्होंने कहा था कि अब उनकी शादी हो रही तो उन्होंने लीव ले ली थी। ठीक है। तो उसके बाद उनकी माशाल्लाह से शादी हो गई, वो स्टेबल हो गए, तो उन्होंने फिर हमारे पास से काम लीव कर दिया था। फिर वो यहाँ पे लाइव नहीं आ रहे थे, उन्होंने बिज़नेस भी चेंज कर लिया था और उन्होंने लीव भी कर दिया था हमारे पास से काम। तो इसी तरीके से क्या हुआ है कि अब करंटली माशाल्लाह से सोहेल भाई की शादी आ रही है। ठीक है। तो सोहेल भाई से हम लोगों ने पढ़ा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। तो सोहेल भाई की शादी आ रही है, तो इसी तरीके से अब उन्होंने भी यही कहा है कि अब वो हमारे साथ मज़ीद, जैसे यहाँ पे ग्रुप में काम नहीं कर सकते, वो अपनी पर्सनल लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उनको दुआ में याद रखें, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और तो इसलिए उन्होंने भी अभी हमारे पास से काम की छुट्टी ले ली है। ठीक है। तो इसी तरीके से अब उनकी भी शादी हो रही है, तो उन्होंने भी हमारे पास से काम की ऑफ़ ले लिया, अब वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये आपको एक अपडेट बतानी थी। हर किसी को हक है अपनी पर्सनल लाइफ स्टार्ट करने का। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उन्हें और कामयाबी दे। देखिए, इंसान और टीचर्स इंसान की लाइफ में आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो हम भी ज़िंदगी में हमेशा एक टीचर से तो नहीं पढ़ते रहते हैं ना, हमारी लाइफ में भी टीचर चेंज होते हैं। तो इसी तरीके से टीचर चेंज होते रहते हैं। आप लोग फोकस करें बस लर्निंग पे। आप ये देखें बस आपको कौन सा टीचर क्या सिखा रहा है, बस आप लर्निंग करते जाएं बस। तो ये बात है। ठीक है। क्योंकि वकार भाई ने और बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया है जो आपको आके पढ़ा रहे हैं। तो अब आप उनसे पढ़िए, तो उनसे अब आप लर्निंग कीजिए। टीचर का काम है आपको सिखाना पढ़ाना, तो आप आए लर्निंग करें, क्योंकि सारी ज़िंदगी कोई भी एक टीचर नहीं पढ़ाता है। सही। तो ये अब जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन्हें वकार भाई ने ट्रेन किया है और वो आकर अब आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये एक अपडेट थी, क्योंकि जितना भी क्रिप्टो का जो भी लोगों को आजकल नॉलेज है, वो सब हमारे इस ग्रुप के थ्रू, वकार भाई के ग्रुप के थ्रू ही है। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। तो जो भी नया टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उससे पढ़ें, उसकी रिस्पेक्ट करें। तो ये तो चलता रहता है ज़िंदगी में। ठीक है। तो ये अपडेट थी। चलें अब हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है। बिटकॉइन हाल्विंग के बारे में। ठीक है। ये एक मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए इस बारे में। ठीक है। तो चलें अब हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसका हमें पता होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिटकॉइन हाल्विंग। चलें जी, अब हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अच्छा, बिटकॉइन हाल्विंग, ये आप सबने नाम तो सुना होगा। इसको बिटकॉइन हाल्विंग भी बोलते हैं, बिटकॉइन हाफिंग भी बोलते हैं इसको। तो इसके अंदर होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बिटकॉइन हाल्विंग समझने से पहले हम समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ये ब्लॉक्स के अंदर होती है, ब्लॉक्स के अंदर जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे एक फॉर एग्जांपल बुक के पेजेस होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, इसी तरीके से ब्लॉक
ज्वाइंट होते हैं इसके अंदर, ब्लॉक से ब्लॉक जुड़ा हुआ होता है और ब्लॉक के अंदर हमारा डेटा होता है, जिससे कोई भी डेटा हो सकता है, सेंडिंग रिसीविंग, तो ब्लॉक्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्लॉक होता है, ये एक ब्लॉक रेडी होता है 10 मिनट के अंदर, ठीक है। तो बिटकॉइन इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है, पहले मैं आपको सिंपली वर्ड में बताऊं कि बिटकॉइन की सप्लाई हर 4 साल बाद जब 2,10,000 ब्लॉक कंप्लीट हो जाते हैं तो बिटकॉइन की जो सप्लाई होती है मार्केट में वो हाफ हो जाती है। इसको हम बिटकॉइन हाफिंग भी बोलते हैं। तो इसकी बिटकॉइन की हर 4 साल बाद सप्लाई हो जाती है हाफ। इसको बेसिकली हम कहते हैं कि ये हमारी बिटकॉइन हाल्विंग हो चुकी है, ठीक है। अब ये होती कब है और कैसे होती है मैं ये आपको बताता हूँ। बिटकॉइन की हाल्विंग जब बिटकॉइन को बनाया जा रहा था, सतोशी नाकामोटो ने जब बिटकॉइन को बनाया था तो उसके अंदर उन्होंने 2 चीज़ें बिटकॉइन के अंदर एल्गोरिथम में फ़िक्स कर दी थी। एक इसकी 21 मिलियन की सप्लाई और दूसरी ये कि इसके अंदर हाल्विंग का मैकेनिज़्म ऐड कर दिया था, ठीक है, कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो 21 मिलियन रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो इसकी 21 मिलियन सप्लाई है वो मार्केट में एक साथ नहीं आएगी, ठीक है, वो हर हाल्विंग के बाद हाफ होती जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाता हूँ। देखें, बिटकॉइन की जो हाल्विंग है वो शेड्यूल है। हर 2,10,000 ब्लॉक जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि बिटकॉइन फॉर एग्जांपल अभी करंटली एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है 10 मिनट में, जिसको माइनर्स पीछे एल्गोरिथम सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें एक ब्लॉक जब 10 मिनट में कंप्लीट होता है तो उन्हें फॉर एग्जांपल 10 BTC मिल रहा है। तो जब हाल्विंग होती है तो उनकी जो बिटकॉइन की सप्लाई है वो हाफ हो जाती है। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल के अंदर जो बिटकॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। माइनर्स को जो रिवॉर्ड मिलता है वो भी हाफ हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, रिवॉर्ड जो इनका हाफ होता है, फॉर एग्जांपल इससे पहले 50 BTC है, फिर नेक्स्ट हाल्विंग जब हो गई तो एक ब्लॉक जो 10 मिनट में कंप्लीट हो रहा है उसके अंदर उसको 50 BTC मिल रहा है। लेकिन जब इसकी हाल्विंग हो गई तो उसके बाद बिटकॉइन की जो 10 मिनट में 50 BTC बन रहे थे वो अब कितने हो गए, 25 पे आ गए। इसी तरीके से नेक्स्ट हाल्विंग हुई, उसके अंदर भी यही हुआ कि 2,10,000 ब्लॉक जब कंप्लीट हो गए, बिटकॉइन की हाल्विंग हो गई तो उसकी जो सप्लाई थी वो भी हाफ हो गई। तो इसी तरीके से माइनर्स का रिवॉर्ड भी हाफ होता जाएगा। अब ये जो चीज़ शेड्यूल है इसको हम कहते हैं बिटकॉइन ब्लॉक रिवॉर्ड हाल्विंग, ठीक है। अब बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन है, ठीक है। और करंटली अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर अभी जो सप्लाई चल रही है वो 90.2 मिलियन के करीब करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और जो बिटकॉइन टोटल जनरेट होंगे वो 21 मिलियन जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये जो 21 मिलियन की सप्लाई ये कब तक दुनिया के अंदर माइनिंग हो जाएगी इसकी और कंप्लीट हो जाएगी, ये होगी हमारे पास ईयर 2140 में, 2140वां जो साल होगा उसके अंदर हमारी टोटल बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी होगी। फिर उसके बाद कोई बिटकॉइन माइन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें, यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इधर आप फोकस करें। जो बिटकॉइन का फर्स्ट ब्लॉक था वो कब बना था, वो बना था, जो आया था मार्केट में फर्स्ट ब्लॉक वो आया था 9 जनवरी 2009 को, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गिनेसिस ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक जो मार्केट के अंदर बिटकॉइन का लॉन्च हुआ था 9 जनवरी 2009 को। उसके अंदर क्या होता था, हर 10 मिनट में माइनर्स को 50 BTC मिलते थे माइन करने पे, ठीक है। जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता था वो उस पर 50 BTC मिलते थे। जब बिटकॉइन की नेक्स्ट हाल्विंग आई जो एग्जैक्ट एल्गोरिथम के मुताबिक सेट हुई हुई है कि 2,10,000 ब्लॉक जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हाल्विंग बिटकॉइन की हो जाएगी। तो जब 2,10,000 ब्लॉक कंप्लीट हुए 2012 में, वो हुए 28 नवंबर 2012 को, तो उसके बाद जो पहले 50 BTC 10 मिनट में बन रहे थे अब वो बनने लग गए 25, हाफ हो गए बिल्कुल। ये हुआ सेकेंड हाल्विंग में। फिर उसके बाद थर्ड हाल्विंग हमारे पास हुई 9 जुलाई 2016 को, जब ये 2,10,000 ब्लॉक दोबारा कंप्लीट हो गए तो टोटल 4,20,000 ब्लॉक हो गए जिस पे हमारी हाल्विंग आ गई। तो पहले जो 10 मिनट में BTC बन रहे थे अब वो हमारे बनने लग गए, हाफ हो गए उसके, 15.5 हो गए। फिर जो अभी हमारे पास सबसे लेटेस्ट जो हाल्विंग हुई है वो ये हमारे पास 11 मई 2020 में, जब 2,10,000 ब्लॉक रिवॉर्ड कंप्लीट हो गए तो टोटल कितने हो गए, 6,30,000। तो इसके अंदर जो हमारा बिटकॉइन है जो पहले 12.5 BTC जनरेट हो रहा था अब वो हमारा 6.25 पे आ गया।
जो 2020 में जो हाल्विंग हुई है। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिर हमारी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है। तो अब जो करंटली हमारे पास बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है वो आ रही है 28 अप्रैल 2024 के अंदर, जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। अभी जो करंटली बिटकॉइन 10 मिनट में जनरेट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 6.25। अब जब ये हाल्विंग हो जाएगी तो फिर इसकी जो सप्लाई है हर 10 मिनट में 3.125 पे आ जाएगी, जो कि आएगी हमारी एग्जैक्ट जब 8,40,000 ब्लॉक रिवॉर्ड कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी बिटकॉइन हाल्विंग आ जाएगी, और इसकी एक्सपेक्टेड डेट ये आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक बताता हूँ। ये आप आएँ कॉइन मार्केट कैप पे और आप लिख दें, गूगल पे लिख दें बिटकॉइन हाल्विंग काउंटडाउन, तो ये आपके पास एक काउंटडाउन आ जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि भाई इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड बिटकॉइन की हाल्विंग में रहते हैं। तो यहाँ पे डेज हमारे पास रिमेनिंग आ रहे हैं 549 डेज, 14 आवर्स, 29 मिनट, 51 सेकंड। इतना टाइम है बिटकॉइन की हाल्विंग होने में। अब जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि 8,40,000 पे हाल्विंग आएगी जब इतने ब्लॉक रिवॉर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर हम करंटली देखें तो हमारे ब्लॉक रिवॉर्ड यहाँ पे मेंशन हुए हैं 7,62,125। जब ये 8,40,000 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी बिटकॉइन की हाल्विंग भी हो जाएगी। फिर हर 10 मिनट में बिटकॉइन 3.125 जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि अभी 6.25 जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक नज़र चार्ट पे दिखाता हूँ कि भाई ये बिटकॉइन हाल्विंग का क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको बिटकॉइन हाल्विंग की डेट्स पे लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि भाई कब कब किस किस डेट पे हाल्विंग हुई और उसके बाद क्या इम्पैक्ट आया मार्केट में प्राइस का। ये देखें, फर्स्ट जो हमारी हाल्विंग हुई बिटकॉइन की वो ही हमारी यहाँ पे 28 नवंबर 2022 को, 28 नवंबर 2022 को, ये मैंने डेट मार्क कर दी है। अब अगर हम इसके अंदर देखें, यहाँ पे हाल्विंग हुई है इसकी, इस जगह पे। उसके बाद आप देखें बिटकॉइन की हाल्विंग के 1 से 1.5 साल बाद जब इसकी सप्लाई और डिमांड इसकी बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो उसके बाद फर्स्ट हाल्विंग के बाद देखें बिटकॉइन का प्राइस कहाँ तक गया। ये हाल्विंग हुई है और उसके बाद प्राइस देखें आप, $1171 तक बिटकॉइन का प्राइस गया है फर्स्ट हाल्विंग पे। ये देखें यहाँ हाल्विंग हुई और उसके बाद प्राइस देखें आप कितना बिटकॉइन का बढ़ गया। ये हमारा फर्स्ट हाल्विंग का रिजल्ट है। फिर उसके बाद आप ये देखें, फिर उसके बाद आई सेकंड हाल्विंग। अच्छा, ये देखें फर्स्ट हाल्विंग का आप प्राइस देखें और उसके बाद सेकंड हाल्विंग पे आप बिटकॉइन का प्राइस देखें कितना डिफरेंस है। ठीक है, अब जो हमारी सेकंड हाल्विंग आई वो आई हमारे पास 9 जुलाई 2016 के अंदर। यहाँ हमारी एक हाल्विंग हुई, फिर उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस देखें 1 से 1.5 साल में कितना पंप हो गया, जिसे हम कहते हैं भाई हाल्विंग के बाद बुल रन आता है। तो वो ये होता है हाल्विंग के अंदर, ये होता है हमारी सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो जब 9 जुलाई 2016 के अंदर ये हमारी हाल्विंग हुई तो उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस देखें, इसने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया जो कि $20,729 पे था। हाल्विंग के 1 से 1.5 साल बाद मोस्टली बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाता है। ये हमारी सेकंड हाल्विंग है। इसके अंदर और बिटकॉइन की सप्लाई कम हो गई थी। अब जो करंटली ये थर्ड हाल्विंग हुई थी, ये हुई थी हमारी 11 मई 2020 को। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें बिटकॉइन ने एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, क्योंकि यहाँ पे इसकी सप्लाई और कम हो गई थी, डिमांड बढ़ गई थी, जो कि था 68,000 तक, $68,328 तक। तो ये बिटकॉइन हाल्विंग का इफेक्ट होता है मार्केट के अंदर, सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक मैकेनिज़्म है, जो सप्लाई बिटकॉइन की कम हो जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जी, तो ये हमारा बिटकॉइन, तो ये हमारी बिटकॉइन हाल्विंग थी, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना था। जी, आप लोगों को समझ आया? जी, आप लोगों को बात समझ आई? अच्छा, मुझे क्लियर करके बता दें, आप लोगों को समझ आ गया बिटकॉइन हाल्विंग क्या होती है? जी, मुझे कमेंट करके बता दें। सही है, ठीक है, सबको आ गई समझ। अच्छा चलें जी, जल्दी से बता दें फिर मैं आप लोगों को कॉइन के एनालिसिस कर दूं जल्दी से। ठीक है, सबको क्लियर है, ज़बरदस्त, बेहतरीन।
जी मुझे कॉइन बता दें जिसको मैं एनालिसिस करके आपको बता दूं। ठीक है, माशाल्लाह सबको समझ आ गई बिटकॉइन हाल्विंग। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें मैटिक को देख लेते हैं जल्दी से। मैटिक की बहुत डिमांड आ रही है, मैटिक को देख लेते हैं। वन आवर टाइम फ्रेम के अगर अंदर में देखूं, मैटिक की हमारे पास सपोर्ट जो आ रही है वो आ रही है यहाँ पे 1.1354 पे। और करंटली अभी जो मैटिक यहाँ से रिजेक्शन लेना शुरू हो रहा है वो अपनी ये जो इसका एरिया है, ये इसका एक समझे सप्लाई का एरिया है, जहाँ से लास्ट टाइम भी मैटिक ने रिजेक्शन ली थी और अभी भी करंटली यहाँ से ड्रॉप ले रहा है। तो हमारे पास इसकी जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है हमारे पास $1.1354 पे। ये एक ज़ोन है जिसे हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में डिमांड जोन कह सकते हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम में अभी भी मैटिक यहाँ तक गया था, उसके बाद उसने अपनी यहाँ सपोर्ट कंफर्म की, देन अगेन बाउंस हुआ, उसके बाद ये अगेन रिजेक्शन ले रहा है। बाकी अगर आप स्ट्रॉन्ग इसकी सपोर्ट देखनी है मैटिक की, तो वो तो हमारे पास अच्छी जो सपोर्ट है वो आ रही है 0.9451 पे। ये कि मैटिक की एक अच्छी सपोर्ट है। और ये जो अभी करंटली इसकी सपोर्ट है ये शॉर्ट टाइम फ्रेम में है। अगर मैं EMA वाइज देखूं तो EMA 10 पे इसको एक सपोर्ट मिल सकती है शॉर्ट टाइम फ्रेम में $1.1974 पे। और करंटली अभी मैटिक अपने 1 आवर टाइम फ्रेम में ये अपने सप्लाई जोन के ऊपर है। जी यास्मीन भाई, मैंने BTC की अपडेट दे दी है। आप अभी सेशन एंड होने के बाद से शुरू से देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। उमर भाई, इथीरियम की भी मैंने अपडेट दे दी है। अब ये लाइव सेशन में एंड करूँगा तो आपको इथीरियम बिटकॉइन सबकी अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें BNB को मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, BNB को देख लेता हूँ। ये देखें, यहाँ पे बना हुआ था BNB का मैंने एक डिमांड जोन। ये देखें, यहाँ आया भी इसका प्राइस, यहाँ से BNB बाउंस बैक कर रहा है। तो BNB को जो अभी हल्का सा जो सेल ऑफ मिला है 1 आवर टाइम फ्रेम में वो मिला है EMA 10 पे। 341 तक गया था इसका प्राइस, करंटली 1 आवर टाइम फ्रेम में $337 पे। तो यहाँ से स्लो स्लो सेल ऑफ हो रहा है BNB। तो ये इसने बाउंस बैक किया था अपने डिमांड जोन से, और करंटली अभी जो इसकी हम सपोर्ट बोलेंगे वो अपनी सपोर्ट पे ही ये होल्ड कर रहा है। इसको ये सपोर्ट होल्ड करनी चाहिए BNB को। अगर ये होल्ड करता है तो फिर इसकी हमारे पास रेजिस्टेंस $358 पे आएगी, नहीं तो अदरवाइज़ ये ब्रेक हुई तो फिर ये इसकी सपोर्ट हमारे पास $315 पे BNB की, जो 4 आवर टाइम फ्रेम में EMA 100 पे भी आ रही है। एडा और सोल को देख लेते हैं। अगर हम एडा की बात करें तो एडा ने तो अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया था, फिर उसके बाद होल्ड भी किया, लेकिन अच्छा खासा एडा में सेलिंग प्रेशर आया है और एडा को बाउंस बैक भी मिला है। EMA 100 से एडा को बाउंस बैक मिला है। करंटली इसकी EMA 50 पे एक अच्छी सपोर्ट आ रही है। और एडा अगर यहीं से बाउंस बैक करता है तो फिर इसका चांसेस हैं कि ये यहाँ पे स्टेबल करता है तो फिर इसके चांसेस बढ़ जाएंगे, $0.42 तक जा सकता है। नहीं तो इसकी एक अच्छी जो हमारे पास सपोर्ट और डिमांड जोन आ रहा है वो आ रहा है 0.3855 पे। उसके बाद मैं सोल का उसको भी देख लेते हैं बस। अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखूं तो सोल ने अपनी एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है करंटली, जो कि थी हमारी 32.21 की। 32.39 पे है ये। 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल अपनी सपोर्ट से ऊपर इसकी आ गई है, बट अगर इसके प्राइस को और बेहतर मूव करना है तो ये इस सपोर्ट को होल्ड करे जो कि 32.21 की है। सपोर्ट अब लाजमी होल्ड करनी चाहिए, तो फिर यहाँ से चांसेस बढ़ जाएंगे कि सोलाना और पंप ले सकता है। उसके बाद जो इसकी रेजिस्टेंस बनेगी वो एक इसकी आ रही है $33.03 के ऊपर। चलें तो अब हम अपने लाइव सेशन को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।